अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं एक ऐसी रेसिपी जो सिर्फ एक ब्रेड नहीं है बल्कि एक सरप्राइज़ पैकेज है। ये है स्टफ़ पोटैटो ब्रेड की रेसिपी, जो बाहर से गोल्डन क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट स्पाइसी और चीज़ी मैश पोटैटो की फिलिंग से भरी हुई है। ये न सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट है बल्कि चाय के साथ लंच बॉक्स या फिर किसी भी वक्त के खाने का मज़ा डबल कर देती है। तो दोस्तों, अगर रमज़ान में आप बिरयानी, पकोड़ों और समोसों के अलावा कुछ और नया और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं, तो ये पोटैटो ब्रेड की रेसिपी आप लोगों के लिए एक परफेक्ट चॉइस है, जो न सिर्फ आपके ब्रेकफास्ट के लिए आइडियल है बल्कि चाय के साथ लंच बॉक्स या फिर किसी भी वक्त के खाने का मज़ा डबल कर देगी। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये स्टफ़ पोटैटो ब्रेड बनाने के लिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा किलो आलू, जिसका मैंने छिलका उतार कर अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और अब यहाँ पर मैं इसको बॉईल कर रही हूँ। सेम साइज़ के आलू आपने लेने हैं ताकि सबका कुकिंग टाइम एक सा हो। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ ताकि नमक का फ्लेवर आलूओं के अंदर तक जाए और आलूओं को 100% आपने बॉईल करना है। अब इसकी डो की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए आधा कप मैं ले रही हूँ नीम गर्म पानी। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून चीनी का पाउडर। ये वही रेगुलर चीनी है जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। आप चाहें तो साबित चीनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट। वैसे तो आप इसे डायरेक्ट मैदे या फिर आटे में शामिल कर सकते हैं, लेकिन एक्टिवेट करने से इसके बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं और आप मेक श्योर हो जाते हैं कि ईस्ट आपकी ख़राब नहीं है। तो इसकी प्रॉपर मिक्सिंग कर लेंगे और अब आपने इसको रेस्ट देना है मिक्स करने के बाद। ईस्ट एक्टिव करने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि पानी नीम गर्म होना चाहिए और ईस्ट आपकी बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। अब इसको कवर करूंगी और 10 मिनट का रेस्ट दूंगी, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि ईस्ट बिल्कुल एक्टिव हो चुकी है। 10 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है। अब चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो अगर पानी के ऊपर देखें इस तरह से बबल्स और फोमी लेयर बन रही है, तो ईस्ट परफेक्टली एक्टिव हो चुकी है। और अगर 10 मिनट तक आपको इस तरह के रिजल्ट्स ना मिलें, तो यीस्ट ख़राब हो सकती है, फिर आपने नए पैकेट को यूज़ करना है। अब डो गूंदने के लिए यहाँ पर मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले इसमें रूम टेम्परेचर का रखा हुआ अंडा शामिल कर रही हूँ, जो कि 1 अदद है। इसके साथ ही इसमें नमक का इस्तेमाल करूँगी। नमक मैं यहाँ पर 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए हाफ टी स्पून मैं ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ। है तो ज़रूर ऐड करिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब मेजरिंग कप को यूज़ करते हुए इसमें 2 कप मैं मैदा शामिल कर रही हूँ। मैंने मेजरिंग कप का यूज़ किया है। आप लोग घर में जो चाय पीने वाला रेगुलर कप होता है, उससे भी मेजरमेंट कर सकते हैं। बस मैदे को अच्छी तरह से छान कर इसमें ऐड करना है। अब इसके अलावा इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ, जो कि 2 टेबल स्पून है। अब पहले स्पून या स्पैचुला की हेल्प से इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि हाथ ख़राब ना हो। अब एक अच्छी और फ्लफ़ी ब्रेड के लिए आपको इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक स्ट्रेच करना है, गूंद लेना है, ताकि इसमें ग्लूटेन डेवलप हो। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा हम हार्ड नहीं गूंदेंगे, इसको बिल्कुल सॉफ्ट सा गूंद कर तैयार करेंगे। बस डो स्मूथ और इलास्टिक होनी चाहिए और डो स्टिकी नहीं होनी चाहिए। तो देखें, स्पैचुला से मैंने इसकी प्रॉपर मिक्सिंग कर ली है। अब आपने करना ये है कि अब हाथ से मुक्कियाँ लगाकर इसको गूंद लेना है। अच्छा, अब ये यहाँ पर देखें थोड़ी सी स्टिकी लग रही है, तो यहाँ पर इसका चिपचिपापन ख़त्म करने के लिए 1 टेबल स्पून मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ और ऑयल ऐड करते ही देखिएगा कैसा मैजिक हो जाएगा। तो अब देखिएगा डो एकदम सॉफ्ट और स्मूथ होने वाली है। जब आप डो में ऑयल डालते हैं तो ये सिर्फ चिपचिपी ना होने के लिए नहीं होता, बल्कि इससे एक्स्ट्रा सॉफ्ट और मॉइस्ट फ्लेक्सिबल बनने के लिए भी होता है। तो यीस्ट वाली डो में ऑयल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। अगर आप चपाती या नान या पिज़्ज़ा ब्रेड बना रहे हैं, तो ये डो का टेक्सचर बेहतरीन कर देता है। तो यहाँ पर देखिए एक सॉफ्ट सी डो मैंने गूंद ली है। अब इसको कवर करूँगी और कवर करके इसको रेस्ट दूँगी 1 घंटे का। 1 घंटे में ये डो बहुत अच्छी तरह से राइज़ हो जाएगी। जो आलू बॉयल कर रखे थे, इनको मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर कम्प्लीटली ठंडा कर लिया है और अब एक मैशर की मदद से मैं इसे मैश कर रही हूँ। आप चाहें तो ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं, मगर मैशर से ये होगा कि इसमें पोटैटो के चंक्स रह जाएंगे, जिससे हमारी पोटैटो स्टफिंग का टेक्सचर चंकी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें कम्प्लीटली मैंने इसको मैश कर लिया है। अब इसको उठाकर एक तरफ रखते हैं और अगले स्टेप की तैयारी करते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैं शामिल कर रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। गैस को मीडियम फ्लेम पे ऑन करेंगे और ऑयल को गर्म कर लेंगे।
अब इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर रही हूँ एक छोटे साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप करके इसमें ऐड किया है। अब प्याज को ऑयल में कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे। ध्यान रखिएगा इसको किसी भी तरह का कलर नहीं देना, बस इसको थोड़ा सा सॉटे करना है। प्याज यहाँ पर ऑयल में फ्राई हो रही है तो इसके साथ ही इसको स्पाइसी टच देने के लिए इसमें ऐड करी है मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें। अच्छा, मैंने तीखी वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। आप लोग अगर कम स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो इनकी क्वांटिटी आप कम भी कर सकते हैं। हरी मिर्चों को भी प्याज के साथ कुछ देर के लिए फ्राई कर लेंगे, जिससे इसका फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। अब जो पोटैटो मैश कर कर रखे थे वो सारे के सारे इस पॉइंट पर आपने ऐड कर देने हैं। आलू डालने के बाद आपने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है, ताकि आलू पैन से ना चिपके और जले नहीं। जब ये मैश पोटैटो में प्याज और हरी मिर्चों का कॉम्बिनेशन आता है तो स्टफिंग का मज़ा कुछ और ही हो जाता है। ये सिर्फ एक फिलिंग नहीं, बल्कि हर बाइट में चटपटा एक्सप्लोजन देती है। अच्छी तरह से देखिए मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें हाफ़ टी स्पून नमक है, क्योंकि नमक मैंने आलूओं को बॉईल करते वक्त भी ऐड किया था। और 1 टीस्पून इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी। बस ये 2 ही स्पाइसेस में जाएंगे, लेकिन ये पोटैटो स्टफिंग का फ्लेवर नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। अब प्रॉपर इसकी मिक्सिंग कर लेंगे, ताकि काली मिर्च और जो नमक ऐड किया है वो पोटैटो स्टफिंग के कोने कोने में एब्जॉर्ब हो जाए। अब स्टफिंग को फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें कुछ सॉसेस ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें हॉट सॉस ऐड कर रही हूँ, जो कि 1 टेबल स्पून है। हॉट सॉस नहीं है तो आप चिली सॉस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब चिली गार्लिक सॉस इसमें 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। आप लोग यहाँ पर केचप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको रिच और क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसमें 3 से 4 टेबल स्पून मैंने मायोनीज़ ऐड किया है। मायोनीज़ ऐड करने से ये पोटैटो की स्टफिंग बहुत ही क्रीमी बनकर तैयार होगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और ध्यान रखिएगा कि गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है। लो फ्लेम पे ही आपने आलू को पकाना है। उससे ये होगा कि आलू रोस्ट भी होते रहेंगे और इसकी प्रॉपर मिक्सिंग भी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो गई हैं। अब आखिर में इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे, जो कि तकरीबन आधा कप है। हरा धनिया न सिर्फ इसके फ्लेवर को इन्हेंस करेगा, बल्कि इसको एक वाइब्रेंट कलर भी देगा। तो अब यहाँ पर प्रॉपर मिक्सिंग हो चुकी है और हमारी बहुत ही ज़बरदस्त आलू की स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। मैं करीब से कैमरे में आपको इसकी लुक चेक करा देती हूँ। इसको देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा दोस्तों। बस इसको उठाकर एक तरफ रखते हैं। अब एक और काम कर लेते हैं। तो मैं पोटैटो ब्रेड को बेक करूँगी, जिसके लिए एक बेकिंग ट्रे में मैंने 1 टीस्पून ऑयल डाला है और अच्छी तरह से ट्रे को ग्रीस कर लेंगे। अच्छा, इसमें किसी भी तरह का बटर पेपर लगाने की नीड नहीं है। अब डो को रेस्ट दिए हुए देखें 1 घंटा कंप्लीट हो गया था। 1 घंटे में डो देखें कितनी अच्छी तरह से राइज़ हो चुकी है और बहुत फ्लफ़ी और जालीदार बनकर तैयार हुई है। बस अब आपने करना ये है कि 2 से 3 मिनट के लिए इसको मज़ीद गूँध लेना है। गूँधने से दोबारा ये होगा कि इसका टेक्सचर इम्प्रूव हो जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट पर अगर आपको ये थोड़ी सी स्टिकी लग रही हो तो आपने इसको थोड़ा सा ड्राई मैदा डस्ट कर कर अच्छी तरह से गूँध देना है, ताकि इसका टेक्सचर इम्प्रूव हो जाए। किचन के काउंटर टॉप पर मैंने थोड़ा सा ड्राई मैदा डस्ट कर लिया है। अब डो को मैं और अच्छी तरह से गूँध कर स्मूथ कर लूँगी। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, ताकि फाइनल टेक्सचर एकदम लाइट और एयरी हो। अब एक नाइफ़ की हेल्प से इसको मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक हिस्से को उठाकर ढक कर रख देंगे और दूसरे हिस्से को रोटी की तरह से पेड़ा बना लेंगे, जैसे हम रोटी पकाने के लिए पेड़ा बनाते हैं। अब उसी पेड़े को हाथ से थोड़ा सा फ्लैट करेंगे और फिर रोलिंग पिन की हेल्प से इसको बेल लेंगे। अच्छा, आपने इसको लंबाई में बेलना है, यानी ओवल शेप में आपने इसको बेल कर तैयार करना है। और आपने इसकी जो थिकनेस रखनी है वो इतनी रखनी है जैसे घर में हम नॉर्मली रोटी पकाते हैं। ये देखिए मैं आपको चेक करा देती हूँ। अब ब्रेड को बेलने के बाद इसके सेंटर में आलू की मज़ेदार बनाई हुई स्टफिंग को रखेंगे और इसको इस तरह से प्रेस भी करते जाएंगे, ताकि इवनली स्प्रेड हो जाए। लंबाई में पूरी ब्रेड के ऊपर आपने इस आलू की स्टफिंग को लगाना है, ताकि हर बाइट में आपको भरपूर मज़ा मिले। अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ चेडर और मोज़रेला चीज़ की लेयर। अच्छा, दोनों चीज़ को मैंने मिक्स कर लिया था। आप लोगों को अगर चीज़ पसंद है तो ज़रूर ऐड करिएगा, इससे फ्लेवर बहुत कमाल का चीज़ी आएगा। चीज़ नहीं है तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। अब ब्रेड की एक साइड उठाएंगे और इस तरह फोल्ड करते हुए इसको पोटैटो स्टफिंग के ऊपर रखेंगे और दूसरी वाली साइड को भी इस तरह से इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे। और ओवरलैप करने के बाद जो इसका एज आपको नज़र आ रहा है खुला हुआ, इसको आपने इस तरह से पिंच करते हुए इसको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने से ये होगा कि प्रॉपर सील हो जाएगा और इसको बेक करते वक्त स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। अब यहाँ पर मैंने एक शार्प नाइफ़ ली है और शार्प नाइफ़ की हेल्प से 3-3 इंच के गैप से मैं इस पे गाइडलाइन बना रही हूँ, ताकि मैं इसकी कटिंग कर सकूँ।
अब गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब एक पीस उठाएंगे और इसको मज़ीद प्रेजेंटेबल बनाने के लिए इसके ऊपर मैं एक डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ। तो नाइफ़ की हेल्प से मैंने इसके ऊपर एक डिज़ाइन क्रिएट किया है दोस्तों, जो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ध्यान रखिएगा कि ब्रेड के ऊपर सिर्फ डिज़ाइन हमने डालना है, इसको कट नहीं करना। तो देखें कितना परफेक्ट शेप इसका बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से सारी पोटैटो ब्रेड को मैंने कट कर कर ग्रीस हुई हुई जो बेकिंग ट्रे है उसमें असेंबल कर दिया था। और अब इस पे मैं एग वॉश कर रही हूँ। यानी एक अंडा लिया था जर्दी समेत, उसको अच्छी तरह से फेंट कर मैंने तमाम पोटैटो ब्रेड के ऊपर इस तरह से ब्रश करना शुरू करा है। एग वॉश करने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप इसे बेक करते हैं तो ब्रेड का कलर बहुत खूबसूरत हो जाता है। अब इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए, इसको टेम्पटिंग लुक देने के लिए इस पे मैंने सफ़ेद और काले तिल स्प्रिंकल किए हैं। अब इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे। 10 मिनट के लिए आपने इसको किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ देना है और इसको कवर ज़रूर करना है किसी कपड़े से। 10 मिनट में पोटैटो ब्रेड के पीसेस अच्छी तरह से राइज़ हो जाएंगे। अब इसको बेक करने के लिए ओवन को मैंने 10 मिनट पहले प्री हीट किया था 180 डिग्री पर। और अब इसे बेक करने के लिए 180 डिग्री पर मैंने टेम्परेचर सेट किया है और इसको मैं 25 मिनट के लिए बेक करूँगी। आप चाहें तो इसको एयर फ्राई कर सकते हैं। ओवन और एयर फ्रायर नहीं है तो आप इसको किसी पैन या पतीले में भी बेक कर सकते हैं। 25 मिनट बेक होने के बाद ज़रा आप इसके लुक तो चेक करें और इसका कलर चेक करें। इसको देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा, मगर आपने इसको फ़ौरन डीमोल्ड नहीं करना। पहले किचन काउंटर टॉप पर लाना है और इसको आपने अगेन कवर कर कर रखना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी, फिर किसी स्पून या स्पैचुला से आपने इसको इस तरह से निकाल लेना है और फिर इसको गरम गरम आपने सर्व करना है। तो यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं हमारी मज़ेदार स्टफ़ पोटैटो ब्रेड। तो बस अब सब्र का इम्तिहान ख़त्म हुआ। अब सबसे एक्साइटिंग मोमेंट आ गया है दोस्तों, गर्मा गर्म स्टफ़ ब्रेड को तोड़ने का। तो देखिए ऊपर से इसका क्रिस्पी टेक्सचर है और अंदर से स्पाइसी क्रीमी आलू की स्टफिंग नज़र आ रही है, वो भी मेल्टेड चीज़ के साथ, जिसका मज़ा ही अलग है। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।